एक छोटे से बिकरू गांव का रहने वाला विकास दुबे, जो अपने जीवन के 30 साल 35 साल के करियर में एक गैंगस्टर बनता है, उसका एनकाउंटर हो गया, वो मारा गया। ऐसे आतंकवादी और ऐसे आपराधिक तत्व का मरना ही बेहतर है, नो डाउट। दोस्तों, जागृति चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजय झा। आज कुछ विचार करेंगे हम विकास दुबे के एनकाउंटर की घटना पर, विकास दुबे के बनने पर, एक गैंगस्टर बनने पर विचार करेंगे और हमारे समाज में किस प्रकार की जागरूकता की जरूरत है, हम उस पर विचार करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जागृति चैनल पर हम जागृति की बात करते हैं, जागरूकता की बात करते हैं। हमारे समाज में किस प्रकार की जागरूकता की आवश्यकता है। तो विकास दुबे के एनकाउंटर की घटना पर या विकास दुबे के एक गैंगस्टर होने की घटना पर हम कुछ विचार करते हैं। सबसे पहले यह विचार करते हैं कि हमारे समाज में किस प्रकार की नपुंसकता मौजूद है या किस प्रकार की नपुंसकता है जो 30 साल 35 साल तक एक व्यक्ति अपराधी बनता रहता है, एक गैंगस्टर बनता रहता है और हम सभी कुछ नहीं कर पाते हैं। समाज के इतने सारे लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, सरकार कुछ नहीं कर पाती है, पुलिस नहीं कुछ कर पाती है, कानून व्यवस्था कुछ नहीं कर पाती है। इसमें कहां कहां किन किन बातों पर हमें जागरूकता चाहिए, इस पर हम विचार करेंगे आज। सबसे पहले मैं आऊंगा पुलिस व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर। भाजपा की सरकार आज 6 वर्ष से है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, यूपी में सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी और उन लोगों के समय में भी विकास दुबे फल फूल रहा था। अब विकास दुबे जिस समय इस तरह के आपराधिक कर्म कर रहे थे, किसी भी व्यक्ति के जमीन को हड़प लेना, किसी भी परिवार के लोगों को मार देना, डराना, धमकाना, जबरदस्ती उसके संपत्ति पर कब्जा करना, यह सब कर्म वो कर रहा था। बसपा की सरकार हो या सपा की सरकार हो, पुलिस की जो व्यवस्था है वो कितनी कमजोर व्यवस्था है और हमारी पुलिस, हमारी जो कानून व्यवस्था बनाने वाली पुलिस है, वो कितना नपुंसक जैसा काम करता है, ये घटना इन बातों को उजागर करती है। क्या पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था रखने वाली जो पुलिस व्यवस्था है, क्या पुलिस इन बातों को जानती नहीं थी? जबकि पुलिस के बारे में कहा जाता है कि हमारी पुलिस जो है, अगर चाहे, ये अगर चाहे एक बड़ा ही बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अगर चाहे तो एक भी क्रिमिनल, एक भी अपराध हमारे समाज में होना नामुमकिन हो जाएगा अगर हमारी पुलिस चाहती है। पुलिस के विषय में इससे पहले एक एपिसोड में मैं बताया भी हूं और पुलिस कर्मियों से मैं निवेदन भी किया हूं और उनसे आग्रह भी किया हूं कि आप अपनी आत्मा को झंझोरें,
अपने जमीर को जगाएं। आप भी हम सामान्य व्यक्ति की तरह ही इंसान हैं, और जिस तरह पाप पुण्य हम सामान्य व्यक्ति के लिए लागू होता है, ठीक उसी तरह आपके लिए भी लागू होता है। जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, ये सब कुछ आप लोगों पर भी उसी तरह लागू होता है। आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें, जिस पैसे के पीछे भागकर आप सबसे पहले तो पुलिस जॉब को आप स्वीकार करते हैं। मैं बहुत लोगों से सुना हूं कि पुलिस कर्मी बनने के लिए आप बहुत सारा पैसा डोनेशन दे दे करके आप ज्वाइन करते हैं जॉब को, क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे ही पुलिस बनेंगे उसके बाद तो पैसा आप वसूल लेंगे समाज से, तो जिसके कारण आपको डोनेशन देने में भी झिझक नहीं होती है। चाहे उसके लिए आपको घर गिरवी पर रखना पड़े, कर्ज लेना पड़े, चाहे जिस तरह से भी आप डोनेशन देकर के पुलिस बनने के लिए जाते हैं। अगर ईमानदार पुलिस हैं तो शायद आप डोनेशन देकर के पुलिस बनने नहीं जाएंगे। नंबर 1, अगर बाय द वे डोनेशन देकर के जॉब आप लेते भी हैं, जो कि एक लाचारी हो सकती है आपकी जॉब पाने की, लेकिन आप जब जॉब में जाएंगे तो आप कुकृत्य नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, करप्शन में आप लिप्त नहीं होंगे। ऐसे भी हमारे पुलिसकर्मी हैं बहुत सारे जो कभी भी गलत काम नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं कि समाज की जितनी रक्षा हो सके हो और कानून की व्यवस्था जितनी अच्छी हो सके वो बना सके वो। लेकिन चूंकि सरकार की व्यवस्था कुछ इस तरह से कमजोर है और समाज में लोगों की स्थिति कुछ ऐसी है जिसके कारण पुलिसकर्मी भ्रष्ट होने के लिए उत्तेजित होते हैं या उत्साहित होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पुलिसकर्मियों को कहूंगा कि आप सभी लोग अपने जमीर को जगाएं, इंसान बने, क्योंकि मरना तो आपको भी है। और एक बात और ध्यान में रखने की है सबके लिए, सुख और दुख जो है ये हमें किसी भी स्थिति में आती है। चाहे आप बहुत बड़े धनवान हो, चाहे बहुत बड़े नेता हो, बहुत संपन्न हो, बहुत बड़ी जाति के हों आप या बहुत छोटी जाति के हों, इस सब से सुख दुख को कोई लेना देना नहीं है। तो पाप पुण्य जो होता है वो आपके कर्मों के द्वारा ही निर्धारित होता है। जैसा कि आप हर हमेशा सुनते हैं सत्संग में जाकर लोगों से, साधुओं से, संतों से। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं अपने सुख दुख को, तो आप निश्चित समझें कि आपके किए गए कर्मों के कारण आपके वंशज, आपके जो बच्चे हैं, आपका जो परिवार है, वो निश्चित रूप से उस कर्मों को भोगेगा। तो आप सुख दुख से बच नहीं सकते। और जैसा कि हिंदू मिथोलॉजी है जिसमें कि हम जन्म फिर लेते हैं, तो जब आप जन्म लेते हैं फिर, तो हिंदू मिथोलॉजी के आधार पर जैसे एक व्यक्ति राजा के घर में जन्म लेता है और एक बच्चा भिखारी के घर में जन्म लेता है। एक बच्चा दर दर भटकता है, एक बच्चा दाना दाना खाने के लिए मोहताज होता है और एक बच्चा को बैठे बिठाए खीर पूरी मिलता है। एक को सोने की पालना मिलता है, एक को नीचे बिछाने के लिए चटाई भी नहीं मिलता है। ये कैसे होता है? इसको हिंदू मिथोलॉजी में कहा जाता है पूर्व जन्मों का फल। आप जो पूर्व जन्म में कमाते हैं, जो आप इस जन्म में कमा रहे हैं, वो अगले जन्म में आप भोगेंगे। तो भोगने के लिए अच्छे कर्म होंगे तो आप अच्छे परिवार में जन्म लेंगे, संपन्न परिवार में जन्म लेंगे और संपन्नता से, सुख से जीवन को जिएंगे। अगर आप कुकृत्य करते हैं, कुकर्म करते हैं, पाप करते हैं, तो आप ऐसे घर में जन्म लेते हैं जहां पर आप बचपन से ही दुख भोगेंगे। और इस जन्म में जो हम सुख दुख की बात करते हैं वो इस तरह होता है कि हमारे जीवन के कुछ क्षण भी अगर
आपके जीवन में कुछ बदलाव आता है तो आपका धन संपदा सब कुछ पड़ा रह जाता है, लेकिन आप उसे सुख से नहीं भोग पाते हैं। जैसे बीमार हो जाना, जैसे अपंग हो जाना, जैसे आपके पास बहुत धन संपदा है, आपने कुकर्मों से, पाप से, भ्रष्टाचार से बहुत सारे धन जोड़े हैं, लेकिन आप अपने एक बच्चे तक को लायक नहीं बना पाए। आपका बच्चा नालायक हो गया, आपका बच्चा चोर बन गया, गुंडा बन गया और रात दिन हर जगह जाता है, आपका नाक कटाता है, आपकी बेइज्जती होती है हर जगह, और आप हर तरह से जलील होते हैं। हर हमेशा अपने अंदर में, लोग बोले या ना बोले, आपके अंदर में अगर वो बात आपको सालती है, सताती है, तो वो भी एक दुख ही है। तो सुख और दुख का बड़ा ही रहस्य है समझना। चलिए इससे बाहर निकलते हैं हम। तो सबसे पहले तो मैं पुलिस कर्मियों से कहूंगा कि आप अपने जमीर को जगाएं, अच्छे कर्म करें। मरना तो आपको भी है, पुलिस है तो आप नहीं मरेंगे ऐसा नहीं होता है, आप सरकार में हैं तो आप नहीं मरेंगे ऐसा नहीं होता है, सबको मरना पड़ता है। और जीवन बहुत ही छोटा सा है, ये जो 70 साल 80 साल का जीवन दिखता है बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा नहीं है। क्योंकि सुख दुख जो है ये क्षण में भी जब आता है तो क्षण भर का दुख भी इस इंसान को वर्षों का दुख मतलब लगता है। ऐसा लगता है आप जुगों जुगों से दुखी ही हैं। और थोड़ा क्षण भर का भी सुख जो होता है वो ऐसा लगता है जैसे आपके जीवन को पूर्ण रूप से आनंदित कर दिया। चलिए दूसरा पहलू, तो सबसे पहले तो पुलिस कर्मियों से मैं ये कहूंगा कि पुलिस कर्मी की व्यवस्था कैसी रही होगी। जो विकास दुबे अपराध करता जा रहा होगा, समाज में मासूमों को सता रहा होगा, लेकिन पैसे के बल पर, दबंगई के बल पर पुलिस भी उसे कुछ नहीं कहती होगी और पुलिस चुपचाप देखती होगी। पैसा लेता होगा, पुलिस को जाकर के पैसा देता होगा या धमकाता होगा, और पुलिसकर्मी किस तरह के नपुंसक हो जाते हैं जो ऐसे लोगों को वो नहीं रोक पाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, उनके समाज में, तो सबसे पहले तो पुलिस को जागरूक होने की जरूरत है कि पुलिसों को इस पर नजर रखना चाहिए कि समाज में कहीं भी अगर कोई एक भी अपराध करते हुए बढ़ रहा है तो उसे वहीं कुचलना चाहिए, वहीं रोकना चाहिए, जिससे कि वो आगे ना बढ़े। नहीं तो एक दिन ऐसा होता है कि आपके द्वारा पाला हुआ गुंडा, आपके द्वारा पाला हुआ जो दादा बनता है, वो आपके लिए भी उसी तरह खतरनाक होता है, उसी तरह परेशान करने वाला होता है। जैसे भस्मासुर की बात हम करते हैं, जब शंकर भगवान भस्मासुर को ये आशीर्वाद दिए कि तुम जिसके सर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, तो सबसे पहले तो शंकर भगवान को उस समय सोचना चाहिए कि इस तरह का आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं हम, जिस आशीर्वाद को पाकर के वो दुराचारी हो सकता है, वो समाज के बड़े मासूम मासूम लोगों को डरा के रख सकता है, धमका सकता है और दादागिरी कर सकता है हर जगह। ऐसा आशीर्वाद हम किस तरह इसे दे रहे हैं, ये सबसे पहले सोचना चाहिए। शंकर भगवान नहीं सोचे, इसीलिए भस्मासुर जब ये आशीर्वाद पा लेता है, ये वरदान पा लेता है, तो वो सबसे पहले शंकर भगवान के लिए ही एक परेशानी का कारण बनता है। और शंकर भगवान जो वो वरदान प्रदान करते हैं भस्मासुर को, वो शंकर भगवान उस भस्मासुर के डर से भागे भागे फिरते हैं। ठीक उसी तरह ऐसे गुंडे को जब आप पालते हैं, बढ़ने का मौका देते हैं, तो आप भी उसके डर से भागे फिरते हैं। 8 पुलिस को मर्डर कर देना, हत्या कर देना, और उससे पहले नेता को हत्या कर देना, और कितने लोगों को हत्या करने वाला विकास दुबे बड़े ही गर्व से समाज में फिरता है। और समाज के मासूम लोग जो लड़ नहीं सकते, जो ताकतवर नहीं हैं, जो पैसे से भी कमजोर हैं, सिंपल हैं, वो डर से उस गांव में चू शब्द नहीं बोल पाते हैं, एक शब्द भी नहीं बोल पाते हैं उसके विरोध में।
कितना बड़ा पाप है ये पुलिस कर्मियों का। पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था कितना बड़ा पाप कर रहा है। ये केस अगर करना है तो विकास दुबे पर नहीं, विकास दुबे को बढ़ाने वाली ताकतों पर केस करना चाहिए। विकास दुबे को बढ़ाने वाला जो व्यक्तित्व है, केस उस पर होना चाहिए। पापियों को जो जन्म देता है वो पापी से भी बड़ा पापी होता है। सुप्रीम कोर्ट को इन चीजों पर काम करना चाहिए कि जड़ कहां पर है। अगर आप जड़ को काटेंगे पौधा कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आप पौधा के ऊपर के पार्ट को अगर काटेंगे तो पौधा नहीं मरेगा। यह तो सबको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो पुलिस व्यवस्था की बात में बोला। दूसरी तरफ जागरूकता की जरूरत कहां पर है? उन परिवार को, जब विकास दुबे पनप रहा था, जब वो अपराध करके पैसा कमा रहा था, लूट करके पैसा कमा रहा था, मासूम लोगों के धन संपत्ति को कब्जा करके बेच करके पैसा कमा रहा था, और उस पैसे से अपने परिवार के या जानकार के किसी भी व्यक्ति को अगर वो किसी भी तरह का मदद पहुंचा रहा था तो उस समय परिवार वालों को भी जगने की जरूरत थी। उन्हें भी उस व्यक्ति को अपराध करने से रोकना चाहिए था। यह प्रसंग मैं एक वीडियो में बोला हूं, उंगली माल डाकू का। जब उंगली माल को संत पूछता है कि तुम जो ये अपराध कर रहे हो ये किसके लिए कर रहे हो? मालूम है तुम कितने बड़े पापी कहलाओगे और तुम जो है सो नरक भोगोगे। तुम्हारे इस पाप का भागीदार कौन होगा? तो उंगली माल बताता है कि मेरा परिवार होगा। मैं जिसको मदद करता हूं, मैं जिसको खिलाता हूं, मैं जिसको पालता हूं, वो सारे भागीदार होंगे। तो बोला कि तुम कभी पूछे हो उनसे कि वो भागीदार होंगे या नहीं? तो बोला नहीं, पूछा तो नहीं हूं, लेकिन अगर मेरा वो खाते हैं तो भागीदार तो होंगे ही। तो बोले एक बार जाकर के पूछ के आओ। और आप सब लोगों को मालूम है कि जब वो परिवार से जाकर के पूछता है तो परिवार के सारे लोग कहते हैं कि मैं क्यों भागीदार होऊंगा? पाप तुम करते हो, तुम्हारा कर्तव्य है हम लोगों को पालना। माता पिता पत्नी भाई बंधु सारे कहते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य है हमें पालना। तुम पैसा पाप करके लाते हो या पुण्य से लाते हो, मेहनत से कमाते हो या लूट करके कमाते हो, इससे हमें क्या लेना देना? तो हम तुम्हारे पाप के भागीदार नहीं होंगे। हम क्यों होंगे तुम्हारे पाप के भागीदार? तब उंगली माल की आंख खुली और तब वो अपने जीवन को बदला। एनीवे, ये तो एक कहानी है और प्रसंग है, लेकिन विकास दुबे जैसे व्यक्ति के परिवार के लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपने कभी उसे रोकने की कोशिश किया? क्या आपने कभी उनके मदद को ठुकराया कि तुम्हारे पाप के कमाई से मैं घर नहीं चलाऊंगा? याद करें, फिल्मों में आप देखे होंगे बहुत बार। एक फिल्म मुझे ध्यान आता है, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर जी उसमें काम करते हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन आपराधिक रास्ते में चल पड़ता है। वो अपराध करके बहुत पैसा कमाता है और शशि कपूर पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है उसमें। तो जब एक बार बहस होती है दोनों भाई में, तो एक भाई कहता है कि तुम्हें क्या मिला? सच्चाई से क्या मिलता है? भरपेट भोजन भी सही ढंग से नसीब नहीं होता है, और मुझे देखो, मैं अपराध करके इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाया हूं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मेरी, लोग डर से मतलब आदर करते हैं। डर से, शब्द को ध्यान दें, डर से आदर करते हैं, झुके रहते हैं, डर से हर काम करते हैं। तो दूसरा भाई बोलता है कि भाई तुम्हारे पास सब सुख है, बिल्डिंग है तुम्हारे पास, कंपनी है तुम्हारे पास, डर से काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरे पास मां है। और उस समय जब वो ये कहता है कि मेरे पास मां है,
तो वो मां कैसी मां थी, जो कि उसमें दिखाया गया है कि मां जो है उसके पाप से कमाए हुए पैसे से एक वक्त का खाना तक नहीं खाती थी। कहती कि तुम्हारे पास चाहे जितना पैसा हो जाए, तुम अपराधी हो, तुम गलत काम करके पैसा कमाते हो, मैं तुम्हारे पैसे पर थूकती हूं, मैं तुम्हारे पैसे पर नहीं जी सकती। जब वो अपनी मां को बड़े मकान में ले जाने के लिए आता है तो मां कहती है नहीं, मुझे वहां सुख नहीं मिलेगा। तो क्या ऐसे आपराधिक व्यक्ति के परिवार वाले कभी उसे रोकते हैं अपराध करने से? अगर रोकने पर भी वो नहीं रुकता है तो आपका धर्म है, आपको सबसे पहले जागृत होना चाहिए, परिवार के लोगों को। क्योंकि क्या होता है कि समाज के जो और लोग होते हैं वो तो डर से नहीं बोलते हैं, क्योंकि दूसरे को तो वो मार भी सकता है, दूसरे को वो धमका सकता है, दूसरे अलग अलग तरीके से अत्याचार कर सकता है। लेकिन जो उसके मां बाप हैं, उसका भाई है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, अगर वो इन बातों पर रोक लगा दे तो ऐसा कोई अपराधी नहीं होगा जो अपने भाई को मार करके अपराध करेगा, अपनी मां को मार करके अपराध करेगा, अपने बाप को मार करके अपराध करेगा, अपने सगे संबंधियों को मार करके अपराध करेगा। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि ऐसा मैं सुनने में, मैं जो न्यूज देख रहा था उसमें देख रहा था कि जिस घर की कमाई एक सामान्य स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं है, उस स्कूल के बच्चे भी बड़े बड़े स्कूल में, डीपीएस जैसे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे विकास दुबे के पैसे के बल पर। बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ा बड़ा काम, बड़ी बड़ी संपत्ति जो है सो उनके पास होता था, केवल विकास दुबे के लूट मार के पैसे से और कब्जा किए हुए पैसे से, आपराधिक पैसे से। तब तो आप लोगों ने नहीं रोका, और जब वो एक खूंखार बन गया तो उसके मरने पर आप रोते हैं, उसके मरने पर आप कहते हैं कि केवल वो अपराधी था। मैं कहता हूं विकास दुबे अपराधी नहीं था। विकास दुबे के अपराध में, आपराधिक होने में, क्रिमिनल होने में आप सबका हाथ है, पूरे समाज का हाथ है, सबसे पहले उसके परिवार का हाथ है, सबसे पहले उसके परिवार का हाथ है। मैं देखा एक बच्चे को पुलिस जो है घुटने पर चला रही थी, बड़ा इनसेंसिटिव सा लगा देख करके। एक छोटा सा बच्चा जो मासूम है, सही मायने में घुटने पर उसे नहीं चलाना चाहिए था, घुटने पर उसके मां बाप को चलाना चाहिए था, उसे रस्सी में बांध के घसीटना चाहिए था सड़क पर, उसकी पत्नी को घसीटना चाहिए था सड़क पर। जो उसके साथ में काम करने वाले लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं घर के, जो उसके अपराध में उसका साथ दिए हैं, उसे घसीटना चाहिए था। एक मासूम बच्चे को नहीं। मासूम बच्चा तो अभी समझ ही नहीं पाता है कि उसका बाप क्या कर रहा है। जब उसकी समझ उतनी बड़ी हो जाती है, जैसे विकास दुबे के बड़े लड़के के बारे में जानता, जैसे कि न्यूज में देखा कि उसका बड़ा लड़का कहीं बाहर पढ़ाई करता था और वो मरने पर आया था घर। उस लड़के को अगर पता है कि उसका बाप क्या करता था और तब वो अपने बाप को नहीं रोका, तो वो भी एक अपराधी है। लेकिन एक छोटा सा मासूम बच्चा, 8 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 12 साल का बच्चा किस तरह से अपराधी हो सकता है, जो कि जानता तक नहीं है कि उसका बाप पैसा लाता कहां से है, कब्जा क्या होता है, मर्डर क्या होता है, किसी चीज से मतलब नहीं है उसे। उस बच्चे को सड़क पर घसीटना या उस बच्चे को घुटने से सड़क पर उस तरह से चलाना बिल्कुल इनसेंसिटिव है, बिल्कुल अमानवीय है। पुलिस यहां भी कुकृत्य करता है, पुलिस का कर्म यहां भी गलत है। सबसे पहले तो जब वो अपराधी बन रहा था तब भी आप आंख बंद किए हुए थे, तब भी आप कुछ बोले नहीं, और हो सकता है कि आप लालच में उससे पैसा लेते होंगे और उसके डर से और उसके पैसे के बल पर आप कुछ नहीं बोलते होंगे उसके। 30 साल तक आप ऐसा करते रहे,
और एक छोटा सा मासूम बच्चा, क्योंकि वो उसका लड़का है इसीलिए आप उसको रोड पर जो है सो घसीट रहे थे। कितना गलत है। परिवार के लोग कितने गलत हैं, आप उसको घसीटिए, उसके बुजुर्ग बाप तक को घसीटिए आप, क्योंकि उसका भी हाथ उतना ही है अपराध करने में, क्योंकि वो कभी अपने उस बेटे के विरोध में खड़ा नहीं हुआ, उस बेटे के विरोध में एफआईआर दर्ज नहीं करवाया, उसके विरोध में समाज को एकत्र नहीं किया। आपका कर्तव्य था, उसके बाप का कर्तव्य था, उसकी मां का कर्तव्य था कि पूरे समाज को उसके विरोध में खड़ा करती कि मेरा बेटा ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है, आप सब लोग हमें साथ दें इसको बदलने में। जब वो अपराध करता था, पैसा कमा के लाता था, तो शायद आप बहुत खुश थे, इतना बड़ा घर बना रखा था, किले के जैसा घर बना रखा था, शायद तब आप बहुत खुश हुए होंगे। आपकी खुशी, हर दिन की जो खुशी होती होगी, आप बहुत अच्छा दिवाली मनाते होंगे, बहुत अच्छी होली मनाते होंगे, लेकिन कभी आप ये नहीं सोचे होंगे कि आपके कंधे पर आपका बेटा का जनाजा होगा, जो बेटा जवान था। इससे बड़ा दुख और हो क्या सकता है। लेकिन आप बिल्कुल भयमुक्त थे और इन बातों से बिल्कुल परे थे कि एक दिन ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पर जागरूकता यह है कि समाज के हर व्यक्ति को, कोई भी बच्चा अगर किसी भी प्रकार के अपराध में लिप्त होता है, तो पूरे समाज का यह दायित्व बनता है, पूरे समाज का यह कर्तव्य बनता है कि उस बच्चे को अपराध के रास्ते पर आगे ना बढ़ने दें। उसके लिए जो भी जतन हो सके, चाहे सरकार से मदद लेकर, चाहे पुलिस से मदद लेकर, चाहे पूरे समाज को एकत्र करके, उस बच्चे को इस तरह का मतलब उसे परिवेश देना चाहिए जिससे वो बच्चा डिफरेंटली सोच सके, जिसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। मनोवैज्ञानिक तरीके से उस बच्चे को अपराध करने से रोक करके उसे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सकें। यह पूरे समाज का दायित्व है। एक लड़का जो अपराध के रास्ते पर चलना शुरू करता है, शायद उस समय वो नहीं समझता है कि उसका अंजाम क्या होगा और कुछ क्या हो सकता है उसके जीवन का, लेकिन पूरा समाज तो समझता है। मैं समझता हूं जब विकास दुबे बढ़ना शुरू हुआ होगा तो उसके समाज के हर व्यक्ति समझ पा रहे होंगे कि यह गलत रास्ते पे चल पड़ा है, लेकिन हर व्यक्ति यह सोच करके चुप बैठा हुआ होगा कि मेरा क्या जाता है, जिसका बेटा है उसको तो कुछ बोलते नहीं बनता है। हमारे समाज में घून लग गया है, हमारे समाज में दीमक लग गया है, हमारे समाज में कोढ़ लग गया है। हमारे समाज का हर व्यक्ति अपने अपने में सिकुड़ गया है। भारत में समाज रहा कहां अब। मैं इससे पहले के एपिसोड में भी बोला हूं, समाज जो भारत में एक समाज होना चाहिए कि हर व्यक्ति की नजर हर व्यक्ति पर होनी चाहिए, हर समाज के हर तत्व पर नजर होनी चाहिए, वो है ही नहीं। हर व्यक्ति तब तक नहीं बोलता है जब तक पानी उसके सर से नहीं चढ़ जाता है। जब आप मरने लग जाते हैं तब आप चिल्लाते हैं, लेकिन तब तक में वो पानी आपके सर से गुजर जाता है और आप जीवन खो देते हैं। तो समाज के हर व्यक्तित्व को जगने की जरूरत है। और क्या सरकार नहीं जानती होगी? तीसरा पक्ष है सरकार। सरकार में भी सारे लोग जानते थे शुरू से, क्योंकि सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा सब लोग के शासन में वो रहा और नेताओं से उसका उठना बैठना रहा। क्या नेताओं को नहीं मालूम था कि ये अपराध करता है और उस पैसे के बल पर ये नेताओं से दोस्ती रखता है और बड़े बड़े मंच पे बैठता है लोगों के साथ? तब नेताओं ने कोई अंकुश नहीं लगाया उस पर। तब तो शायद उससे अपनी बातों को साझा करता होगा, सरकार साझा करती होगी और सरकार के लोग जो नेता हैं, नेता सब मिलकर उनसे दोस्ती रखता होगा और
उससे सहारा लेता होगा, सहयोग लेता होगा गुंडा तत्व से, समाज में अपनी धाक बनाने के लिए, अपना वोट लेने के लिए, डर से लोगों को वोट मिल जाए, इसके लिए ऐसे लोगों को सरकार सहारा देती रहती है, उसको जो है सो हर तरह से सुरक्षा देती रहती है। उस समय विकास दुबे खतरनाक नहीं था, उस समय विकास दुबे खराब नहीं था, उस समय विकास दुबे अपराधी नहीं था जिस समय वो सरकार के नेताओं से दोस्ती रखता था, नेताओं को मतलब वोट पाने के लिए सहयोग करता था, सरकार बनाने में सहयोग करता था। उस समय वो अपराधी नहीं था। उसके घर में इतने राइफल, रिवॉल्वर, बॉम्ब, क्या क्या जमा था, क्या क्या था उसके पास। क्या वो एक रात में हो गया, एक दिन में जमा हो गया सारा? उसका इतना बड़ा गैंग बन गया जो कि उसका भतीजा, उसका भाई, उसके दोस्त, जो भी उसके साथ काम करते थे, वो सारे पूरे समाज में दादागिरी करता था। सब लोगों को मालूम था, लेकिन सरकार को मालूम नहीं था। कितनी अंधी सरकार होगी, सोच कर देखें। या ये सरकार या कोई भी सरकार जनता को कितनी अंधी बना करके रखी हुई है ये सरकार, सोचें, विचार करें। आप सभी जब तक सोए रहेंगे तब तक जागरूकता नहीं आएगी। केवल सरकार जागरूकता नहीं ला सकती है। चाहे सरकार में कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा काम करने वाला भी हो जाएगा, तब भी वो कुछ नहीं कर सकता अगर आप नहीं जगेंगे। आप हर बात को फॉलो करें, जागें। अपने समाज में कहीं भी किसी भी तरह की बातें होती है, किसी भी तरह की जागरूकता की जरूरत होती है, तो आप उस पर आवाज उठाएं, उसमें जगाएं लोगों को, तभी जाकर के ये समाज बदलेगा। तो ये सारे विचार हैं जो समाज में इस घटना से मैं समझता हूं कि समाज में किस किस जागरूकता की जरूरत है, ये मैं आपको बताने की कोशिश किया हूं। अगर आपको लगता है कि अगर आप समाज को बदलना चाहते हैं, आप समाज में कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, तो आप सभी बदलें, अपने अंदर को बदलें, केवल स्वार्थी ना बने, केवल अपने लिए जीना बंद करें, समाज के लिए जीना शुरू करें, आवाज उठाएं। जब बहुत सारी आवाज उठती है तो कोई एक अपराधी तत्व उसे दबा नहीं सकता, लेकिन जब एक व्यक्ति आवाज उठाता रहता है तो उसके साथ कोई साथ नहीं देता है। मैं देखता हूं, जागृति चैनल में जब से शुरू किया हूं, और मैं बहुत लोगों से प्रार्थना भी किया कि आप कमेंट्स किया करें, आप अपनी जागरूकता को दर्ज करें, आप अपने कमेंट्स के द्वारा बताएं कि आप भी जागरूकता चाहते हैं समाज में, तो साथ आएं। लेकिन मैं जो संख्या देख रहा हूं लोगों के कमेंट्स की और लोगों के साथ देने की, इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है, मैं कह नहीं सकता आपको। और फेसबुक पर और यूट्यूब पर इसी में अगर एक नंगी कहानी अगर बताया जाए, एक गंदी कहानी अगर आपको दिखाया जाए, वीडियो में एक रेप की घटना अगर आपको दिखाया जाए, तो देखिए कितने सारे लोगों की का कमेंट आता है और कितने सारे सब्सक्राइबर होते हैं। मैं जब वीडियो देखता हूं, मैं जब यूट्यूब पर देखता हूं, एक नंगे नाच को देखने के लिए हमारे बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति भी, भारत के संस्कार में, भारतीय संस्कृति के बूढ़े बुजुर्ग भी उसके सब्सक्राइबर होते हैं और एकदम दिल खोल करके कमेंट्स करते हैं। लेकिन अगर कोई सच्ची बात बोलने वाला होता है, ये मैं नहीं, बहुत सारे चैनल को मैं देखता हूं जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो बहुत ही अच्छी बातें बताते हैं समाज में लोगों को जगाने के लिए। डॉक्टर दीक्षित जैसे लोगों को भी मैं देखा हूं कि जो समाज को जगाने के लिए बहुत कुछ बोलते रहे हैं अपने जीवन में, जिसके कारण उनकी हत्या भी हो गई। लेकिन उसको कमेंट्स करने वाले, उसके व्यूअर्स जो हैं, मुश्किल से सैकड़ों में और हजारों में होते हैं। लेकिन एक नंगे नाच को देखने के लिए,
एक नंगी तस्वीर को देखने के लिए मिलियंस में व्यू है। आप अंदाजा करें कि आपकी संस्कृति कहां जा रही है और आपकी मानसिकता क्या है। सोचें, जरा सा विचार करें। अगर अच्छा समाज बनाना है तो आइए हाथ मिलाते हैं और एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए आवाज उठाते हैं। फिर दूसरे एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अजय झा का बहुत बहुत नमस्कार।